नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में मैंने डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को बताया था कि किस तरीके से दशावतार भी इसी क्रम में आगे बढ़ा था। तो क्या कहीं दशावतार और डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दोनों सेम तो नहीं है, जो हमारे मैथोलॉजी में, हमारे विज्ञान में, हमारे वैदिक साइंस में कहीं न कहीं छुपा हुआ है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे टाइम डायलेशन के बारे में। जो टाइम डायलेशन शायद 20वीं शताब्दी के अंदर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। शायद ये कहीं न कहीं हमारे विज्ञान में, हमारे वेदों में, हमारे वैदिक साइंस में कहीं न कहीं छिपा हुआ है, जिसे आज जाकर के हम समझ पा रहे हैं कि हाँ, शायद वो जो उन्होंने दिया था वो आज कहीं रिलेट कर पा रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ें हम जान नहीं पा रहे हैं, जो चीज़ें हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं, जो चीज़ विज्ञान प्रूफ कर पा रहा है उससे हम रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ, ये तो पॉसिबल है। तो कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि आप लोग ये बात पहले क्यों नहीं बता पा रहे हो। किसी भी वैज्ञानिक, जैसे किसी वैज्ञानिक ने कोई शोध कर दिया और उन्होंने प्रूफ किया तो आप कह रहे ये तो हमारे धर्म में दिया हुआ है, तब आपने यहाँ से दिया है। नहीं भैया, कुछ चीज़ें आपके विज्ञान प्रूफ नहीं कर पा रहा है तो वो कह रहा है गलत है। आज भी लोगों को गाँव में अब देखोगे कहोगे कि ये गलत चीज़ें हैं, पर सच है। जैसे गाँव में लोगों के ऊपर माता आ जाती है, उनके हाथ में चावल दो, कई बार चावल पक जाता है हाथ में रखी, आप उसको कैसे वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध करोगे? कैसे मैं आपको अभी इस चीज को सिद्ध कर पाऊँ कि कोई न्यूक्लियर रेडिएशन से बच गया, राजा परीक्षित और उनकी माँ उत्तरा कैसे बच गए, कैसे किसी को रीबर्थ मिल गया, ये चीजें अभी भी साइंस में नहीं है। तो जब आएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, ये हमारे यहाँ दी हुई है, अभी भी हम बता रहे हैं आपको। लेकिन जब वैज्ञानिक इसे किसी तरीके से पॉसिबल प्रूफ कर पाएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि हाँ, यहाँ था। ऐसे टाइम डायलेशन की बात करें, ये हमारे महाभारत में लिखा हुआ है कि जब अर्जुन इन लोगों को जब वनवास हुआ था और अर्जुन समेत पांचों पांडव जब वन में गए थे तो बीच में अर्जुन अपने पिता इंद्रदेव से मिलने भी गए थे स्वर्गलोक में। तो उन्हें सारथी, उनके मातृ जो थे वो उन्हें एक रथ पे बिठा के लेकर के स्वर्गलोक गए। अब आप ये कह सकते हो कि स्वर्गलोक एक ऐसा एलियन प्लेनेट है जहाँ सब लोग नहीं जा सकते, आप ऐसा कह सकते हो। या फिर कोई सी दूसरे डायमेंशन में है, आप ये भी कह सकते हो, जो अभी हम नहीं देख पाए हैं। वो धरती से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत पास भी नहीं। वो जा रहे थे स्वर्ग। जब वो स्वर्ग से वापस आए तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी उम्र तो उतनी ही है जितनी वो गए थे और वापस आ गए। परंतु वहाँ जो धरती पे जितने लोग हैं उनकी उम्र काफ़ी कुछ हद तक बढ़ चुकी है। तो उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि सबकी उम्र बढ़ गई, उनकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी। तो फिर उन्होंने जब ऋषि मुनियों से इस बारे में बात करी वहाँ धरती पे आकर कि मेरी उम्र उतनी ही क्यों है, तो उन्होंने बताया कि स्वर्ग में समय जो है वह अलग तरीके से चलता है। क्या हमने ऐसा नहीं पढ़ा है कि हम अगर प्रकाश की गति से चलें, जैसा कि मार्कंडेय के केस में है कि वह प्रकाश की गति से चलते हैं इसलिए उनकी उम्र नहीं बढ़ रही, या फिर हम कहीं और जगह पे जाते हैं तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम होता है। ऐसे ही हमें पता है कि धरती लोक यानी मृत्यु लोक पे अलग तरीके से टाइम चलता है, हमने पढ़ा है हमारे वैदिक साइंस में। और स्वर्ग लोक में कुछ अलग चलता है, ब्रह्म लोक में कहीं अलग तरीके से टाइम चलता है। इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन, जो आइंस्टीन ने जाकर के कुछ 1916 वगैरह के आसपास एक्सप्लेन किया था। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, पर उन्होंने तब जाके कहा था। और हमारे वैदिक साइंस में ये सारी चीज़ें 5100 साल पहले लिखी हुई हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि यह वैज्ञानिक कौन है, हम हैं या वो लोग हैं जिन्होंने हमारे ही विज्ञान को नहीं पढ़ा और हमें झुठला रहे हैं। या मैं आपको बताऊं, यहाँ से एक्चुअल कॉपीज भी लेकर वो चले गए हैं हमारे जो हम पे 400 साल 200 साल तक राज्य किया था उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि यह वो वैज्ञानिक किताबें हैं जिनसे ये फिर से डेवलप होकर और कहीं कहीं उनका शायद हम पे राज करने लग जाएं। इसलिए वो जब अंग्रेज यहाँ से वापस गए तो वो उन किताबों को भी लेकर के चले गए।